हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइन स्पाइसीज़ के लिए है, यानी कि अगर आपकी मीन राशि है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि 16 जून से लेकर 22 जून के बीच में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। सेकेंडली, मैं 2 कार्ड्स लूँगी प्रोडिक्शन के लिए और 1 कार्ड लूँगी एडवाइस के लिए या गाइडेंस के लिए। और आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं ये इंटेंशन सेट करने के लिए कि रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट हो, आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि मैं मानती हूँ कि टैरो एक म्यूचुअल एफर्ट है। जब आप और मैं ये इंटेंशन सेट करते हैं कि रीडिंग एक्यूरेट हो तो ये रीडिंग एक्यूरेट आपके लिए आएगी। तो बिना किसी देरी के देखते हैं कि पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 16 से लेकर 22 जून के बीच में। क्या प्रेडिक्शन है? सबसे पहले क्या हो रहा है इस वीक में पाइसेस के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है। आप लोगों की राशि मीन है, मून साइन है, बट आप लोगों का सन साइन या आपका राइजिंग साइन कोई अर्थ का साइन भी हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो या टॉरस में से एक हो सकता है। अब आपके लिए एडवाइस देखते हैं पाइसेस के लिए क्या एडवाइस है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी है, बहुत ग्राउंडेड हैं आप इस वीक में। भले ही पाइसेस जो है वो स्टीरियोटिपिकल उनका ये कैरेक्टरिस्टिक बताया जाता है कि ये तो बहुत ही ड्रीमर पर्सनालिटी के लोग हैं, ये तो जोन आउट हो जाते हैं, ये बहुत इमेजिनेशन वाले लोग हैं, बट इस वीक में तो आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं। ठीक है, आप बहुत एम्बिशियस फील कर रहे हैं इस वीक के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। आप लोग इस वीक में एक से ज़्यादा चीज़ को जगल कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला वीक है आपका, पर ऐसा हार्ड वर्क नहीं जो आपसे किया नहीं जा रहा। ये ऐसा हार्ड वर्क है जहाँ आप इंजॉय करेंगे चीज़ों को, जहाँ आप अपने जेन्युइन इंटरेस्ट से चीज़ों को करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो आप किसी ना किसी न्यू स्किल को सीखेंगे। न्यू स्किल को नहीं सीखेंगे, आप ऑलरेडी किसी चीज़ पे काम करेंगे। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो आप और अपने आप को रिफाइन कर रहे हैं। क्या अगर आपका किसी से आपको लगता है कोई रिलेशनशिप आपका अच्छा है, रोमांटिक या प्लेटोनिक, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, तो आप उस पर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। मतलब बेसिकली ये जो कार्ड होता है ना, ये होता है पॉलिश करने वाला कार्ड। ये कार्ड होता है और बेटर करने वाला कार्ड, कि अगर मुझे जैसे मान लीजिए मुझे अगर एडिटिंग आती है करनी, पर मैं और सीख रही हूँ करना, तो ये एक एग्जांपल हो गया कि मैं और बेटर कर रही हूँ अपने आप को। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है आप इसके अलावा भी कुछ और कर रहे हो, या आप 2 चीज़ों में अपने आप को बेटर कर रहे हो, या आप ये भी कर रहे हैं और अपनी पर्सनल हेल्थ केयर को भी मैनेज कर रहे हैं, जो कि हम सबको करना ही चाहिए। तो आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये हो सकता है। और एडवाइस आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है, टॉप ऑफ द डेक है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं, शायद आप हैं बहुत टैलेंटेड और इंटेलिजेंट, बट कई बार आप अपनी एबिलिटीज़ में इतना बिलीव नहीं कर पाते हैं। बिलीव नहीं कर पाते हैं, बिलीव गलत वर्ड है, बिलीव नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसा है, अगर आप ऑथेंटिक नहीं है अपनी तरफ, या अगर आप अपने आप को लेकर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि मैं मुझ में वो नहीं है बात, ये तो गाने की लिरिक्स लग रहे हैं, मुझ में नहीं वो नहीं है बात अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करें। हो सकता है स्लोली आप प्रोग्रेस करें, बट आप बहुत लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस करने जा रहे हैं पाइसेस। आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने वाले हैं, और आप लोग किसी साइकिल को भी हो सकता है ख़त्म करें, कि यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे। मैं दिखा देती हूँ, ये जजमेंट है, ये है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप उस एनर्जी में आइए। आप लोगों के पास डेफिनेटली विजडम है, आपके पास डेफिनेटली विजन है, ठीक है, अपने में वो मेच्योरिटी भी है। अगर मैं स्पेशली फाइनेंसेस की बात करूँ ना, क्योंकि जो बहुत ही सरफेस लेवल इंटरप्रिटेशन होता है पेंटिकल्स का, वो फाइनेंस ही होता है, तो अपने फाइनेंसेस को लेके भी आप में बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास अगर थोड़ा पैसा आता है तो वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करने लग जाते हैं, बट आप इस तरीके के नहीं हैं। आपके पास बहुत सारे सस्टेनेबल आइडियाज़ है कि अगर मैं और सक्सेस अटेन करती हूँ तो मैं अपने आप को इस स्किल में इन्वेस्ट करूँगी, मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँगी, या मैं इस तरीके से एक्सपैंड कर सकती हूँ, ऐसे ग्रो कर सकती हूँ। तो आप ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर बहुत मेच्योर हैं, आप पैसे को लेकर बहुत स्मार्ट हैं। तो आप इस तरीके से अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए।
और आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, जो भी आप स्किल मतलब इन्हांस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, आप उसको करेंगे तो धीरे धीरे आप इस चेंज को महसूस कर पाएंगे। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय।